हेलो एवरीवन, मैं हूं सुमित। वेलकम टू इंजीनियर ट्री। पिछले लेक्चर में हमने डिस्कस किया था काउंटर डिजाइनिंग बाय एस आर फ्लिप फ्लॉप। इस लेक्चर में हम उसके आगे डिस्कस करेंगे। वहाँ पे हमने एक काउंटर डिज़ाइन किया हुआ था गिवन सीक्वेंस के लिए, एंड हमारे पास काउंटर डिज़ाइन हो रहा था इस तरह से। आपने हमारा प्रीवियस वीडियो अभी तक नहीं देखा हुआ है तो पहले उसे वॉच कर लें, उसके बाद इसे देखें, क्योंकि आपको कंसेप्ट जो है वो क्लियर नहीं होंगे अगर आप प्रीवियस वीडियो नहीं देखेंगे। तो आप अदर सब्जेक्ट के वीडियो भी देख सकते हैं हमारी चैनल की प्लेलिस्ट में जाके। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो पहले से सब्सक्राइब कर लें, एंड जो बेल आइकन दिखाई दे रहा है आपको उसे भी प्रेस कर दें। इससे आपको हमारे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। इसी के साथ ही आप हमें फेसबुक पेज पे भी लाइक कर सकते हैं, एंड आप हमारा फेसबुक ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं तो नीचे ग्रुप की लिंक दी हुई है, वहाँ से जाके आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं। इसी के साथ आप हमें ट्विटर पे भी फॉलो कर सकते हैं। सारी जो लिंक है वो नीचे डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, वहाँ से जाके आप हमें लाइक कर सकते हैं, आप हमें फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारे पास जो गिवन सीक्वेंस था उसके लिए हमारे पास जो सर्किट यहाँ पे डिज़ाइन हुआ था वो इस तरह से हुआ था। ये है हमारे पास एक काउंटर। यहाँ पे हमारे पास जो पहला फ्लिप फ्लॉप था इसे मैंने नाम दिया था ए। इसके लिए हमें इनपुट मिल रहे थे एस एंड आर में वाई कॉम्प्लीमेंट एंड वाई जेड। एंड यहाँ पे बी फ्लिप फ्लॉप के लिए हमें इनपुट मिल रहे थे एक्स एंड एक्स कॉम्प्लीमेंट। एंड यहाँ पे सी फ्लिप फ्लॉप के लिए हमें इनपुट मिल रहे हैं वाई एंड वाई कॉम्प्लीमेंट। अब ये जो सर्किट हमने डिज़ाइन किया हुआ था ये करेक्ट है या फिर नहीं, इसे हम चेक कर लेते हैं। तो इसे हम चेक किस तरह से करते हैं, इसे हम चेक करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे जो इनपुट है हमारे पास एक्स वाई एंड जेड, इसे हम रीसेट करेंगे। रीसेट करने का मतलब है यहाँ पे एक्स वाई एंड जेड की वैल्यू हम लेंगे 0। एंड उसके बाद देखेंगे कि हमारा जो काउंटर है ये अब वर्क कर रहा है या फिर नहीं। ये वर्क कर रहा है या फिर नहीं किस तरह से पता चलेगा, जो हमारा गिवन सीक्वेंस था अगर हम इसे रीसेट करते हैं एंड उसके बाद यहाँ पे हम देखते हैं आउटपुट, अगर इस काउंटर का आउटपुट जो गिवन सीक्वेंस था वो हमें मिलता है तो हमारा जो काउंटर है वो करेक्टली वर्क कर रहा है। चलिए देखते हैं ऐसा है या नहीं। तो हमने लिया एक्स वाई एंड जेड 0 0 0। तो यहाँ पे हमारे पास एस में इनपुट मिलेगा हमें वाई कॉम्प्लीमेंट दैट इज़ 1। यहाँ पे हमारे पास इनपुट है y इंटू जेड, तो 0 इंटू 0 हमें मिलेगा 0। यहाँ पे देखते हैं b में, यहाँ पे हमारे पास है x, तो यहाँ पे हमारे पास मिलेगा 0। एंड यहाँ पे हमारे पास x कॉम्प्लीमेंट, तो यहाँ पे हमें मिलेगा 1। c फ्लिप फ्लॉप के लिए हम देखते हैं, यहाँ पे हमारे पास y एंड y कॉम्प्लीमेंट मिल रहा है, तो यहाँ पे हमें मिलेगा 0 एंड 1। अब आप देख सकते हैं जो फर्स्ट फ्लिप फ्लॉप है ए फ्लिप फ्लॉप, इसका आउटपुट हमें मिलेगा 1 0 के लिए हमारे पास आउटपुट मिलता है हमें 1। यहाँ पे 0 1 है हमारे पास इनपुट। एस आर फ्लिप फ्लॉप में 0 1 इनपुट के लिए आउटपुट मिलता है हमें 0। एंड यहाँ पे भी हमें मिलेगा 0। तो आप देख सकते हैं हमारे पास जब इनपुट रीसेट किया हुआ था हमने 0 0 0 पे, तो यहाँ पे एक क्लॉक पल्स के बाद हमें आउटपुट मिल रहा है 1 0 0, जो कि हमारे पास डिज़ायर्ड सीक्वेंस है। तो हमारा जो यहाँ पे काउंटर है वो करेक्टली वर्क कर रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं आगे की स्लाइड में जब हमने 0 0 0 इनपुट में अप्लाई किया तो आउटपुट हमें मिल रहा है 1 0 0 आफ्टर 1 क्लॉक पल्स। इसके बाद जब हम सेकेंड क्लॉक पल्स देंगे तो क्या होगा, जब हम सेकेंड क्लॉक पल्स देंगे तो हमारा जो ये आउटपुट है ये एज अ इनपुट अप्लाई होगा काउंटर में, एंड इसके बाद हमें आउटपुट मिलेगा 1 1 0। चलिए हम वेरीफाई कर लेते हैं कि हमारा जो आउटपुट है वो इस तरह से मिल रहा है या फिर नहीं। हमने इनपुट में अप्लाई किया 1 0 0, एक्स लिया हमने 1, वाई 0 एंड जेड 0। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं वाई 0 है तो वाई कॉम्प्लीमेंट मिलेगा हमें 1, वाई इंटू जेड मिलेगा हमें 0। यहाँ पे हमारे पास एक्स है तो हमें मिलेगा 1 एंड एक्स कॉम्प्लीमेंट मिलेगा हमें 0। यहाँ पे हमारे पास वाई है तो 0 एंड वाई कॉम्प्लीमेंट मिलेगा हमें 1 1 0 के लिए एस आर फ्लिप फ्लॉप का आउटपुट होता है हमारे पास 1, यहाँ पे भी मिलेगा हमें 1 एंड यहाँ पे मिलेगा हमें 0। तो आप देख सकते हैं जब हम इनपुट में अप्लाई कर रहे हैं 1 0 0 तो हमें आउटपुट मिल रहा है 1 1 0। यहाँ पे आप देख सकते हैं 1 0 0 इनपुट अप्लाई कर रहे थे तो हमें आउटपुट मिल रहा था 1 1 0। इसी तरह से जब आप 1 1 0 को एज ए इनपुट अप्लाई करेंगे काउंटर में तो आपके लिए आउटपुट मिलेगा यहाँ पे 1 1 1। तो इस तरह से जो हमारा काउंटर है वो आगे काउंट करेगा जो गिवन सीक्वेंस था, एंड उसके बाद आफ्टर 5th क्लॉक पल्स ये जो है वापस 1 0 0 पे सेट हो जाएगा।
जब हमने 000 एज ए इनपुट अप्लाई किया तो हमें आउटपुट मिला 100, 100 एज ए इनपुट अप्लाई किया तो हमें आउटपुट मिला 110, इसके बाद 111, इसके बाद 011 एंड इसके बाद 001 एंड इसके बाद फिर से रिपीट होगा 100। तो इस तरह से जो हमारा काउंटर है वो वर्क करेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आफ्टर 5th क्लॉक पल्स हमारा जो काउंटर है वो एक साइकिल बना रहा है यहाँ पे। तो इस तरह का जो काउंटर होता है इसे हम बोलते हैं मोड 5 काउंटर। तो हमारा जो गिवन काउंटर होगा वो होगा मोड 5 काउंटर। रिपीटेड सीक्वेंस आर आल्सो कॉल्ड मोड ऑफ काउंटर। तो जब हमारा सीक्वेंस जो होता है गिवन सीक्वेंस वो रिपीट होने लगता है जितनी क्लॉक पल्स के बाद, उतनी क्लॉक पल्स को हम बोलते हैं मोड ऑफ काउंटर। यहाँ पे आप देख सकते हैं फर्स्ट क्लॉक पल्स है हमारे पास ये, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ, एंड आफ्टर 5th क्लॉक पल्स हमारा जो सीक्वेंस है वो रिपीट हो रहा है। तो इसीलिए हमारा जो काउंटर होगा वो होगा मोड 5 काउंटर। तो क्वेश्चन इस तरह से पूछे जाते हैं गेट में, पहले भी पूछे गए हैं। हमें एक काउंटर या फिर सर्किट गिवन हो सकता है एंड उसके लिए हमसे पूछा जा सकता है कि इस सर्किट का मोड क्या होगा। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, पहले आप इनपुट में 000 अप्लाई करेंगे एंड देखेंगे कि हमारा जो सीक्वेंस है वो कितनी क्लॉक पल्स के बाद रिपीट हो रहा है। जितनी क्लॉक पल्स के बाद हमारा सीक्वेंस रिपीट होगा उतनी क्लॉक पल्स को हम बोलेंगे मोड ऑफ काउंटर। अब मोड ऑफ काउंटर से किस तरह से क्वेश्चन बनते हैं ये हम देख लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास एक एग्जांपल गिवन है। यहाँ पे आप देख सकते हैं एग्जांपल में दिया हुआ है इफ़ 40 किलोहर्ट्ज क्लॉक फ्रीक्वेंसी इज अप्लाइड टू गिवन काउंटर देन आउटपुट फ्रीक्वेंसी इज। यहाँ पे हमें इनपुट फ्रीक्वेंसी दी हुई है 40 किलोहर्ट्ज एंड मोड दिया हुआ है हमारे पास मोड 5 काउंटर है। प्रीवियस जो एग्जांपल था उसी के लिए क्वेश्चन दिया हुआ है। तो यहाँ पे हमारे पास है मोड 5 काउंटर, इनपुट फ्रीक्वेंसी हमारे पास 40 किलोहर्ट्ज। इसके लिए हमसे पूछा गया है कि आउटपुट फ्रीक्वेंसी क्या होगी। तो आउटपुट फ्रीक्वेंसी का यहाँ पे हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, आउटपुट फ्रीक्वेंसी इक्वल टू इनपुट फ्रीक्वेंसी डिवाइड बाई मोड। तो यहाँ पे हमारे पास जो इनपुट फ्रीक्वेंसी होगी उसे हम मोड से डिवाइड करेंगे तो हमें आउटपुट फ्रीक्वेंसी मिल जाएगी। इनपुट फ्रीक्वेंसी या फिर क्लॉक फ्रीक्वेंसी कुछ भी हम ले सकते हैं। तो यहाँ पे हमें क्लॉक फ्रीक्वेंसी गिवन है, तो यहाँ पे हमारे पास जो आउटपुट फ्रीक्वेंसी होगी इसे मैंने F0 से डिनोट किया। यहाँ पे हमें आउटपुट फ्रीक्वेंसी मिलेगी FC, दैट इज़ क्लॉक फ्रीक्वेंसी डिवाइड बाई मोड, जिसे मैंने M से डिनोट किया हुआ है। तो यहाँ पे हमें मिलेगा 40 डिवाइड बाई 5, तो हमें मिलेगा 8। तो इस तरह से यहाँ पे हमारे पास एक कंक्लूजन निकलता है। हम कह सकते हैं मोड M काउंटर इज़ डिवाइड बाई M काउंटर। मतलब इनपुट फ्रीक्वेंसी में हम मोड से डिवाइड करेंगे तो हमें आउटपुट फ्रीक्वेंसी मिल जाएगी। इसके बाद नेक्स्ट कंसेप्ट है हमारे पास डिले ऑफ फ्लिप फ्लॉप। फ्लिप फ्लॉप का डिले क्या होता है। मैंने आपको दो तरह के सर्किट बताए हुए हैं, सिंक्रोनस एंड असिंक्रोनस। यहाँ पे एक एग्जांपल दिया हुआ है, इसे हम देख लेते हैं। पहले एग्जांपल में लिखा हुआ है इफ़ द डिले ऑफ वन फ्लिप फ्लॉप इज़ TF सेकेंड, ये TF है, TF सेकेंड एंड गेट डिले इज़ नेग्लिजिबल, देन कैलकुलेट टोटल डिले ऑफ गिवन काउंटर। हमें एक फ्लिप फ्लॉप का डिले गिवन है यहाँ पे TF एंड यहाँ पे पूछा गया है कि टोटल डिले क्या होगा हमारे पास जो गिवन काउंटर था उसका। एंड यहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट हम मेंशन की हुई है गेट डिले इज़ नेग्लिजिबल। तो मैं आपको बता दूं मैंने दो तरह के सर्किट आपको बताए हुए थे, सिंक्रोनस एंड असिंक्रोनस। तो जो सिंक्रोनस सर्किट होता है उसमें हम सेम क्लॉक पल्स अप्लाई करते हैं सारे फ्लिप फ्लॉप में। तो फॉर सिंक्रोनस सर्किट यहाँ पे आपको याद रखना होगा डिले ऑफ टोटल सर्किट विल बी इक्वल टू डिले ऑफ वन फ्लिप फ्लॉप। तो यहाँ पे किसी भी एक फ्लिप फ्लॉप का डिले अगर गिवन है सिंक्रोनस सर्किट के लिए तो वो टोटल डिले के इक्वल होगा। तो यहाँ पे टोटल डिले को मैंने कैपिटल T सफिक्स T से डिनोट किया हुआ है एंड यहाँ पे हमारे पास स्मॉल TF से मैंने फ्लिप फ्लॉप का डिले को शो किया हुआ है। तो यहाँ पे टोटल डिले जो होगा सर्किट का वो होगा इक्वल टू डिले ऑफ वन फ्लिप फ्लॉप। अगर हमारा जो काउंटर है वो असिंक्रोनस काउंटर होता, मतलब अलग अलग फ्लिप फ्लॉप में हम अलग क्लॉक पल्स अप्लाई करते, तो इस तरह के सर्किट को हम बोलते हैं असिंक्रोनस काउंटर। अगर हमारा काउंटर एसिंक्रोनस काउंटर होता तो इसके लिए जो टोटल डिले होता वो होता TF प्लस TF प्लस TF, मतलब जितने भी हमारे पास फ्लिप फ्लॉप होंगे वो सारे फ्लिप फ्लॉप का डिले यहाँ पे ऐड हो जाएगा। तो वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको ये अच्छे से याद रखना है, सिंक्रोनस काउंटर के लिए टोटल डिले जो होगा वो एक गेट के डिले के बराबर होगा एंड फॉर असिंक्रोनस काउंटर टोटल डिले जो होगा
वो इंडिविजुअल गेट डिले के समीशन के बराबर होगा। इसके बाद जो नेक्स्ट कंसेप्ट है वो है हमारे पास लॉक आउट कंडीशन। अब लॉक आउट कंडीशन क्या होती है, इसे समझने से पहले हम डिज़ायर्ड सीक्वेंस एंड अनडिज़ायर्ड सीक्वेंस समझते हैं। यहाँ पे हमारे पास डिज़ायर्ड सीक्वेंस क्या होंगे, जो क्वेश्चन में सीक्वेंस गिवन होगा उसे हम बोलेंगे डिज़ायर्ड सीक्वेंस। यहाँ पे हमें क्वेश्चन में गिवन था 1, 4, 6, 7 एंड 3, तो हमारे पास ये जो सीक्वेंस होगा ये होगा डिज़ायर्ड सीक्वेंस। एंड इसके बाद अनडिज़ायर्ड सीक्वेंस क्या होगा, जो रिमेनिंग सीक्वेंस हमारे पास बच रहा है वो होगा हमारे पास अनडिज़ायर्ड सीक्वेंस। जैसे यहाँ पे होगा 0, 2 एंड 5। अब हमारे सर्किट में हम एज अ इनपुट अनडिज़ायर्ड सीक्वेंस को यहाँ पे अप्लाई करें। फॉर एग्जांपल मैंने अभी आपको 0 0 0 अप्लाई करके दिखाया हुआ था, तो ये एक अनडिज़ायर्ड आउटपुट है। इसे हम एज अ इनपुट अप्लाई करते हैं अपने काउंटर में, एंड इसके बाद हमारे काउंटर का आउटपुट हमें मिलता है कोई डिज़ायर्ड सीक्वेंस में से। तो जो हमारा काउंटर होगा उसमें लॉकआउट प्रॉब्लम यहाँ पे नहीं होगी। अगर हमने कोई अनडिज़ायर्ड आउटपुट को एज अ इनपुट अप्लाई किया काउंटर में, एंड उसके बाद आफ्टर 1 क्लॉक पल्स हमें आउटपुट मिलता है अनडिज़ायर्ड सीक्वेंस, तो इस तरह का जो काउंटर होगा उसमें लॉकआउट प्रॉब्लम पाई जाएगी। किस तरह से हम देख लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास अनडिज़ायर्ड सीक्वेंस है, हमारे पास 0 0 0 0 1 0 एंड 1 0 1। तो 0 0 0 मैंने अभी आपको यहाँ पे एज अ इनपुट अप्लाई करके दिखाया हुआ था। इसके लिए हमारे पास आउटपुट मिल रहा था 1 0 0। तो यहाँ पे नेक्स्ट स्लाइड में यही दिया हुआ है। यहाँ पे हमने जब 0 0 0 अप्लाई किया हुआ था तो हमें मिल रहा था 1 0 0, जो कि डिज़ायर्ड सीक्वेंस है। तो यहाँ पे फॉर इनपुट 0 0 0 हमारे सर्किट में लॉकआउट प्रॉब्लम नहीं है। इसके बाद हम चेक करेंगे 0 1 0 के लिए। तो यहाँ पे हम 0 1 0 को एज अ इनपुट अप्लाई करेंगे काउंटर में, एंड उसके बाद देखेंगे आफ्टर 1 क्लॉक पल्स हमें आउटपुट क्या मिलता है। अगर हमें आउटपुट डिज़ायर्ड सीक्वेंस में मिलता है तो हमारे सर्किट में लॉकआउट प्रॉब्लम नहीं है। अगर हमारा आउटपुट अनडिज़ायर्ड सीक्वेंस में मिलता है तो हमारे सर्किट में लॉकआउट प्रॉब्लम होगी। तो चलिए करके देख लेते हैं। यहाँ पे हम इनपुट अप्लाई करेंगे 0 1 0, एक्स लिया हमने 0, y 1 एंड z लिया हमने 0। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं y हमने लिया है 1, तो y कॉम्प्लीमेंट मिलेगा हमें 0, एंड y इंटू जेड हमें मिलेगा 0। यहाँ पे x है हमारे पास 0, x कॉम्प्लीमेंट मिलेगा हमें 1, y है हमारे पास 1 एंड y कॉम्प्लीमेंट मिलेगा हमें 0। यहाँ पे फॉर 0 0 इनपुट SR फ्लिप फ्लॉप का आउटपुट होता है, वो प्रीवियस आउटपुट के इक्वल होता है, तो यहाँ पे हमें मिलेगा 0। यहाँ पे हमारे पास SR फ्लिप फ्लॉप के लिए इनपुट है 0 एंड 1, तो इसके लिए हमारे पास आउटपुट मिलेगा 0। यहाँ पे SR फ्लिप फ्लॉप के लिए इनपुट है हमारे पास 1 एंड 0, तो आउटपुट हमें मिलेगा 1। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं अगर हम इनपुट में अप्लाई कर रहे हैं 0 1 0, तो हमें आउटपुट में मिल रहा है 0 0 1, विच इज़ डिज़ायर्ड सीक्वेंस। तो यहाँ पे हमारे पास 0 1 0 इनपुट के लिए भी लॉकआउट प्रॉब्लम नहीं है। इसी तरह से आप 1 0 1 के लिए भी चेक कर सकते हैं। यहाँ पे मैं आपको चेक करके नहीं दिखा रहा हूँ। तो यहाँ पे जब आप 1 0 1 को एज अ इनपुट अप्लाई करेंगे गिवन काउंटर में, तो जो आपका आउटपुट है वो डिज़ायर्ड सीक्वेंस में से मिलेगा, जो कि मिलेगा 1 1 0। तो यहाँ पे हमारे पास 0 0 0 0 1 0 एंड 1 0 1 के लिए हमारे पास कोई भी लॉकआउट प्रॉब्लम देखने को नहीं मिल रही है। तो हमारा जो ये सर्किट होगा इसमें कोई भी लॉकआउट प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलेगी। सो इन दिस सर्किट देयर इज नो लॉकआउट प्रॉब्लम। इफ काउंटर हैज़ नो लॉकआउट प्रॉब्लम देन काउंटर इज नोन एज सेल्फ स्टार्टिंग काउंटर। अब इस तरह का सर्किट जिसमें कोई भी लॉकआउट प्रॉब्लम नहीं पाई जाती है उसे हम बोलते हैं सेल्फ स्टार्टिंग काउंटर। तो जो हमारा गिवन काउंटर होगा वो होगा सेल्फ स्टार्टिंग काउंटर। तो दिस काउंटर इज सेल्फ स्टार्टिंग काउंटर। तो फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए। आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो इसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, एंड इसे अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। अगर आपकी कोई भी क्यूरीज है, कोई डाउट्स हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिए। थैंक यू।